इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अरे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हमारे यहाँ तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले ये बात कह दी है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में आने वाली लगती नहीं है। अगर आप वही करें जो आप कहें और जो आप एक बार कह दें उससे पलटे नहीं, तो फिर कोई आपको थूक कर चाटने वाला कहता नहीं। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि आपने जब एक स्टैंड लिया था T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर आप उससे पलटे क्यों? और पलटे तो क्या ये एक बार फिर आपने थूक के चाटा नहीं? ये स्थिति क्या है? खेल को कई बार हथियार औजार बनाने की कोशिश क्यों होती है? पाकिस्तान ने कब कब कहां कहां कैसे कैसे यू टर्न मारे हैं, या पाकिस्तान के लोगों की ही भाषा में कहें तो थूक कर चाटा है। और पाकिस्तान का ये चरित्र बन गया है, या असल में ये उसका यूएसपी है, ये उसका रेजन डेट्रे है। यही उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसको वो पाकिस्तान बनाती है जिसमें घर में दाने नहीं होने के बावजूद लोन और मदद उसे बड़ी ताकतों से इफरात मिलती रहती है, वो चाइना हो या अमेरिका। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो आपको ये मामला समझने में और ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि जो लोग कहा हुआ करते नहीं हैं उनके साथ समस्याएं क्या होती है। असल में जब आप कहा हुआ नहीं करते हैं तो दूसरे का जो बिगाड़ते हैं सो बिगाड़ते हैं, लेकिन आपका अपना अंजाम ठीक नहीं होता। देखिए जरा पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में धमाके की खबर। इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के बाद फैली आग। केमिकल फैक्ट्री में आग से बड़ा इलाका तबाह हो गया। पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी फैसिलिटीज में आग से हड़कंप मच गया है। 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। 80 से ज्यादा फायर टेंडर्स जहां आग बुझा रहे हैं, वहां आप समझ सकते हैं ये आग कितनी बड़ी होगी। मिलिट्री फैसिलिटी यहां नुकसान पहुंचा है। और इस्लामाबाद में बीते शुक्रवार 6 तारीख को हुए बड़े धमाके के बाद ये दूसरी घटना जो ये बता रही है कि पाकिस्तान जिसने आतंकवाद को पाला पोसा, अपनी स्टेट पॉलिसी का औजार बनाया, आज वो उसी तरह के आतंकवाद, उन्हीं आतंकियों से किस तरीके से परेशान है। कोयले की दलाली में हाथ काला होता है, इसलिए कहा जाता है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ। पेशावर की खबर भी देख लीजिए। हैदराबाद इलाके में आईईडी ब्लास्ट, पुलिस स्टेशन पर आईईडी से हमला। 2 संदिग्धों की तलाश की जा रही है जो कि यहां लगे सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। उन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। यहां ये तस्वीरें आपके सामने है। हैदराबाद इलाके में पेशावर में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। पहले मैंने आपको बताया इस्लामाबाद से वो खबर जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग से बड़ा इलाका तबाह हुआ है और समझा जा रहा है कि ये सैबोटाज है, ये अपने आप लगी हुई आग नहीं है, ये आतंकियों ने किया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में, माफ कीजिए, ये धमाके की खबर आई और इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के बाद आग फैली। केमिकल फैक्ट्री में आग से बड़ा इलाका तबाह हुआ। पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी फैसिलिटी में आग से हड़कंप मचा। 80 फायर फाइटर्स वहां आग बुझा रहे हैं। और यहां आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर में धमाका। हैदराबाद इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस स्टेशन पर आईडी से हमला हुआ। 2 संदिग्धों की तलाश जारी। यहां यह धमाका कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, अब ये समझने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए जरा, बलूचिस्तान की सड़कों पर उतरे टैंक्स। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने उतारे घातक टैंक। हालांकि ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए नया नहीं है। वो लेजर गाइडेड बॉम्ब अपने आवाम पर ही गिरा देते हैं, उनको आतंकवादी बताते हुए खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में टैंक उतार देते हैं। बलूचिस्तान में टैंक उतारे गए। रिहायशी इलाकों में देख लीजिए जरा, बलूचिस्तान में टैंक उतार दिए गए। 90,000 से ज्यादा, जैसा मैं आपको अक्सर अड़ी में बताता हूं, 90,000 से ज्यादा अपने ही प्रांत के लोगों के खिलाफ फौज की तरफ से ऑपरेशन चलाए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रांत क्या वाकई पाकिस्तान का प्रांत है, या पाकिस्तान इसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहा है। नुस्खी में आम लोगों के घरों को तबाह किया गया। बलूचिस्तान में विरोध को टैंक से कुचलने की साजिश की गई। पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता में 26 लोगों की मौत की भी खबर है। यहां भी आप सोच रहे होंगे कि जब मैं आपको यह बता रहा हूं कि कैसे अपनी जुबान या अपने कहे हुए से पलटता है पाकिस्तान, क्यों उसे थूक कर चाटने वाला कहा जाता है, तो यहां भी जो स्थिति है उससे अलग नहीं है। आप देखें तो बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बताता है। हम बलूचिस्तान के तमाम लोगों की पूरी तरह से उनकी खोज खबर, उनकी वेलबींग, ये हम सुनिश्चित करते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है। आप जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया बलूचिस्तान के लोगों के साथ। बलूचिस्तान में बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है। मुस्तंग में पुलिस स्टेशन पर बीएलए का हमला हुआ है। चौकी छोड़कर भागे पाकिस्तानी पुलिसकर्मी। बीएलए ने हथियार और वाहन किए जब्त। तो एक तरफ टैंक उतार दिए गए हैं बलूचिस्तान में, नुस्खी की स्थिति मैंने आपको बताई, और दूसरी तरफ देख लीजिए बीएलए क्या कर रहा है। बीएलए इन तमाम जगहों पर पुलिस चौकियों से
वहां के लोगों को खदेड़ दे रहा है और उनके वाहन एक तरीके से वो अपने 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 कब्जे में ले रहा है। यहां पर कितनी भीषण आग लगाई गई है, इस जगह को, इस पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और अभी ये जगह पूरे तौर पर मस्तंग में बलोच लड़ाकों के कब्जे में। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। आइए उनके पास चलते हैं ये समझने के लिए कि ये जो चल रहा है, पाकिस्तान जो कहता वही करता तो क्या हालात जुदा होते। पाकिस्तान में जो कहना है वो नहीं करना है या उसके उलट करना है या उससे कुछ फर्क करना है, वहां पर क्या वहां की एक तरीके से पॉलिसी बन चुकी है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी भी हमको ज्वाइन कर रही हैं, खासतौर से पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार हैं। शिवेंद्र सिंह खेल संपादक हमारे साथ TV9 डिजिटल के हमको ज्वाइन कर रहे हैं। खासतौर से वर्ल्ड कप वाले मामले में, T20 वर्ल्ड कप में पहले जो स्टैंड दिया गया और बाद में जो दिखाया गया वो क्या था, उनकी निगाहों से समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से खेल को हथियार बनाकर, मुझे याद आता है एक बार यह भी कहा था इमरान खान ने कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। तो मामला आज का नहीं है, मामला पुराना है। शिवेंद्र आपको और बेहतर बताएंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ेंगे, PMLN नेता, इस्लामाबाद से बल्कि जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि उनके पास जाऊं, हाँ, फखर यूसुफजई भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बहरहाल भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या हुआ वो बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ICC के सामने आखिरकार पाकिस्तान झुकता देखा गया। ICC के हंटर के बाद शहबाज सरकार का यू टर्न, T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने का किया ऐलान। पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर पोस्ट करके खेलने की पुष्टि की। 15 फरवरी को होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। तो वो मैच जिसको लेकर पहले कह दिया गया हम नहीं खेलेंगे, बाद में ये कह दिया गया हम खेलेंगे और ये भी कह दिया गया कि एक्चुअली हमने जो शर्तें कही थी वो मान ली गई। एक्चुअली ऐसा नहीं है, शर्तें इतनी सारी रख दी गई थी और उनमें से कुछ चीजें तो ऐसी थी जो बाय डिफॉल्ट आने वाले दिनों में होने वाली थी। मतलब आप कह दीजिए कि अगर मैच 5 शर्तें अपनी रखी और कहिए कि अगर सूर्य पूर्व से उगेगा तो हम मैच खेल लेंगे। सूर्य पूर्व से उगे, आप कहें चलिए कोई बाकी माना नहीं माना, ये मान लिया हम मैच खेल रहे हैं। उस तरह की स्थिति में अपने ये फेस सेविंग, लेकिन अगर ये भरम दुनिया को दिया जा सकता तो कम से कम पाकिस्तान के लोग ये चूरन ले लेते। पाकिस्तान के लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं किया गया, ये तो थूक के चाटने जैसा है। आगे आपको दिखाऊंगा। यू टर्न के बाद PCB चीफ मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंका के आग्रह पर हम मैच के लिए तैयार हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को फोन किया, शहबाज शरीफ से मैच खेलने की अपील की। श्रीलंका की अपील के बाद शहबाज तैयार हुए, मोहसिन नकवी ने कहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रेवेन्यू नुकसान का भी हवाला दिया। तो दूसरी तरफ ये बातें भी कही जा रही है। पूरे मामले को एट अ ग्लांस जल्दी से समझिए और उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ आपको ले चलता हूं। क्या है ये पूरा मामला, बहुत जल्दी से देखिए। विवाद कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिली। भारत ने पाकिस्तान में खेलने के बजाय हाइब्रिड मॉडल पर खेलने की मांग की। PCB चीफ मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल पर कड़ा रुख अपनाया था। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत नहीं आया तो हम भी T20 का बहिष्कार करेंगे। ICC के दबाव के आगे पाकिस्तान झुका, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत में खेलने से मना किया, हाइब्रिड मॉडल की मांग की गई। ICC ने पाकिस्तान की बात मानी। पाकिस्तान इसलिए नाराज था, इसलिए भी नाराज खुद को दिखा रहा था कि वो बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना चाहता था। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, उसका कहना था उसका नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान होगा, इत्यादि इत्यादि। बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से मना किया, जिसके बाद उसकी जगह स्कॉटलैंड को रख लिया गया था। पाकिस्तान ने एशिया कप में खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का भी मुद्दा उठाया, लेकिन आखिरकार जो हुआ वो ये हुआ कि ICC के दबाव में एक बार फिर से पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अब पाकिस्तान मैच खेलने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले को कैसे देखा जाना चाहिए, पहले शिवेंद्र आपसे समझना चाहता हूं। दिनेश, इस मामले को ऐसे देखना चाहिए कि आपने एक बेवजह का मुद्दा बनाने की कोशिश की और आप जो लगातार कह रहे हैं कि सियासत करने की कोशिश की। वहां के वजीर आजम कहते हैं कि खेल में जो है वो राजनीति नहीं लानी चाहिए, लेकिन राजनीति लेकर कौन आया ये नहीं समझ में आया। वही लेकर आए क्योंकि मामला तो बांग्लादेश का था। पहली बात तो पाकिस्तान से तो 2027 तक वैसे ही तय था कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा, इसीलिए कोलंबो में मैच प्रस्तावित था। लेकिन आप बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, वहां 14-2 की वोटिंग से आपको आईना दिखा दिया दुनिया भर के बड़े भरे बोर्ड ने। तो अब हुआ ये कि एक तो ICC जो नुकसान पहुंचाएगा फाइनेंशियली, उसका डर था। उसके बाद इस बात का डर था कि 14 देश जो ICC के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिसमें इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उनके साथ बायलैटरल सीरीज पर डैमेज हो जाएगा। PSL जो आपने एक ब्रांड बनाया, वो PSL में जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनको NOC ICC रोक सकता है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज ध्यान देने वाली दिनेश, अभी तक BCCI का कोई एजेंडा ऐसा नहीं रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कुछ करना है। हाँ ठीक है, हम साथ में खेलते नहीं, लेकिन कभी नुकसान पहुंचाने का अप्रोच नहीं रहा। यहां पर यह बड़ा तय था कि अगर ICC के एक बड़े इवेंट को, एक मर्की इवेंट को इस तरीके से डेंट किया जाता है तो BCCI की नाराजगी भी बढ़ेगी। और क्रिकेट में
बीसीसीआई का क्या रसूख है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। और रमीज राजा जो मोहसिन नकवी से ठीक पहले चेयरमैन थे, उन्होंने एक भरी मीटिंग में कहा था पीसीबी के दफ्तर में कि अगर बीसीसीआई चाह लेगा तो पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो संभवतः ये जो हफ्ते भर का ड्रामा किया मोहसिन नकवी एंड कंपनी ने, उनको समझ में आया कि ये ड्रामा अब ना किया जाए। फिर वो बताने लगे कि श्रीलंका ने कहा और फिर बांग्लादेश ने कहा और फिर फलाने ने कहा, फिर ठिकाने ने कहा। अरे भाई, अगर आप इन लोगों के कहने से टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो फिर तो कहानी ही अलग है। ऐसे होता है क्या टूर्नामेंट में? आपने एक बेवजह का मुद्दा बनाया, बाद में यू टर्न लिया, खबर बस इतनी है। खबर यह भी है कि ये इस पे लागू वही होता है कि तुम्हारी भी इज्जत रह गई, मेरा भी शौक हो गया। बहरहाल मैं ये शुभदा चौधरी आपके पास लेकर आना चाहता हूं, ये पाकिस्तान में क्या ये इस तरह के यू टर्न्स खुद को बदल देना, बाद में पहले के स्टैंड लेकर दिखाना, क्योंकि किसी खास तरह के ऑडियंस को आपको वो मैसेज देना होता है और बाद में ये देखना कि हमारी भलाई किस में बेहतर है, वो करने के लिए आगे बढ़ जाना, क्या वहां पर हमेशा ये रहा है या इनको वन ऑफ इंसिडेंट्स मानती हैं आप? ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है दिनेश जी। ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो हमेशा बाउंसर की तरह जाती है। जो भी थ्रेट वो देते हैं वो नो बॉल हो जाती है। और जो पीसीबी के चेयरपर्सन है मोहसिन नकवी जी, इनका तो ऐसा है कि पता नहीं कितने ओवर्स और कितने बाउंसर्स झेल चुके हैं, क्योंकि एक ही इंसान है जो क्रिकेट को भी पूरा कंट्रोल करता है, पाकिस्तान की पूरी टीवी मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करता है। अगर आज के दिन आप किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करना चाहें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज आईएसआई के कंट्रोल में है। किसको अलादीन की ब्लेसिंग्स चाहिए जब उसको रावलपिंडी की ब्लेसिंग्स हैं। अब यही मोहसिन नकवी, आपके चौधरी परवेज इलाही की फैमिली में उनकी शादी होती है, नवाज शरीफ के भी बहुत अच्छे वो दोस्त बन जाते हैं, जरदारी के भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो ओहायो में जाके पढ़ते हैं जर्नलिज्म, उसके बाद सीएनएन में पाकिस्तान में काम करते हैं। वहां पे वो सबसे पहले 2009 में उनको पकड़ा जाता है कि शेख अफजल से पैसे लिए थे एक्विटल के लिए। उसके बाद फिर 2023 में वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के बन जाते हैं, इंटरिम केयर टेकर। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो वहां पे नियुक्त हो चुके हैं। अब आसिम मुनीर का क्या कनेक्शन है मोहसिन नकवी से? क्योंकि आसिम मुनीर की जो बीवी है वो कजिन है। आसिम मुनीर के इन लॉज जाते हैं मोहसिन नकवी के मतलब आसिम मुनीर जो है वो इनके साले हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हेड बन गए हैं। तो गूगली पे गूगली और यॉर्कर पे यॉर्कर देखे जा रहे हैं आप। तो ये गूगली और यॉर्कर, खैर ये इसका एक अपना इतिहास है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था, ये कहा जा रहा है। तर्क दिया कि जब भारत हमारे यहां नहीं आया तो हम भी उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि शिवेंद्र आपको ये बता रहे हैं कि एक गलत पोस्चरिंग इसलिए है क्योंकि पहले ही तय है 27 तक, भाई तुम मत आना हमारे यहां, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहां। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फोन किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने अपील की पाकिस्तान के नहीं खेलने से आर्थिक नुकसान होगा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि आतंकी हमले के वक्त हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे। श्रीलंका के अलावा यूएई और बांग्लादेश से भी पाकिस्तान सरकार को फोन आए। आईसीसी ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो भारी भरकम नुकसान लगेगा। एक्चुअली मेरे को यही पॉइंटर है जो दमदार लगता है कि आईसीसी ने कहा कि अगर आप इस तरह का स्टैंड लेते हैं और एक बड़े इवेंट को इस तरीके से डेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कल पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और कोलंबो में मैच खेलने के लिए राजी हुआ। पाकिस्तान अब इसे मित्र देशों के सम्मान में लिया गया फैसला। तो मुझे यह लगता है कि ये जो बताया जा रहा है कि मित्र देशों के सम्मान में हमने फैसला ले लिया, या ये कहा जा रहा है कि एक फोन कॉल आया, राष्ट्रपति ने वहां के बात की और ये बताया कि देखिए हम आपके साथ खड़े थे, आपको इस वक्त हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये केवल जो कहा जाता है ना कि आपने एग्जामिनेशन के समय 2 पेजेस में कॉपी के सब्सटेंस लिखा, बाकी के पन्ने कोरे लगा के आपने उसको हैवी बना दिया, ये उस तरीके से बाकी की ये कोरी बातें की जा रही हैं। इन बातों में कोई तथ्य और दम मुझको नजर आ नहीं रहा है। शिवेंद्र से एक क्विक रिएक्शन लेने के बाद जनरल सिवाच आपके पास मैं आऊंगा, तब ये जब समझूंगा कि केवल खेल का मामला नहीं है, यू टर्न और यहां पर ये सब कर देना, ये एक्चुअली चरित्र बन गया है पाकिस्तान का। लेकिन शिवेंद्र, मुझे लगता है कि आईसीसी के ये कहने के अलावा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और बाकी चीजें केवल फेस सेविंग है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि 14-2 की वोटिंग अपने आप में दिनेश जो दर्ज है, मतलब जब इस मुद्दे पर आईसीसी ने वोटिंग की थी तो 14 बोर्ड अगर आईसीसी के साथ हैं तो पाकिस्तान को पता है कि वो आइसोलेशन में है। सिर्फ ले देकर बांग्लादेश के साथ वो खड़ा है। श्रीलंका की आज वो बात कर रहे हैं, श्रीलंका नहीं है। यूएई जो उनका सेकंड होम था, जब पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था तो यूएई में उन्होंने ज्यादातर मैचेस जो है होस्ट करते थे, वो उनके लिए सेकंड एक तरीके से घर था।
तो हर कोई अगर इस वक्त आईसीसी के साथ खड़ा है एक बड़े टूर्नामेंट में, तो वो जो फाइनेंशियल लॉस, और वो छोटा मोटा लॉस नहीं था कि दिनेश, वो ऐसा लॉस था कि जैसे पाकिस्तान में हॉकी की दुर्गति हुई, फुटबॉल की दुर्गति हुई, स्क्वैश की दुर्गति हुई, अगर इस बार पाकिस्तान आईसीसी के इस टूर्नामेंट में नहीं खेलता, और ये वाली जुबान तो शिवेंद्र, हालत होने वाली थी जो बाकी खेलों की हुई। पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है, जिस डॉलर के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए वो अपने सैनिकों को भेज देते हैं और फिलिस्तीन के लोगों को मरवा देते हैं। आपको ये मालूम होगा कि किस तरीके से उन्होंने किया। जियाउल हक बड़े जाने जाते हैं इसके लिए। तो ये बड़ा वहां का बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अभी तक रहा है। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में इन चीजों को परसीव कैसे किया जा रहा है, वो जरा रेडी रखिएगा। पाकिस्तान के लोगों ने जो इस पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, क्या वो हम सुन सकते हैं? उसके फौरन बाद डॉक्टर साहब के पास भी जाएंगे, इरफान साहब के, इरशाद अहमद खान साहब के पास और फखर यूसुफजई साहब के पास भी। डॉक्टर खान, पहले तो तय किया गया, अब उसको निभा देते, फिर वैसे ही चलते आगे। इरशाद अहमद खान साहब, ये देखिए क्या कह रही है जनता वहां की। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखें दिनेश, पहली दफा आपको टक्कर के लोग टकरे हैं, जिनमें है मोहसिन नकवी, जिनमें है मेरे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनमें है फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब। देखें, आप इनका नाम ले लेकर किसी ना किसी बहाने से आपकी जुबान पे नाम आता है। दूसरी बात यह है कि अभी ये खातून बात कर रही थी, फजूल बातें कर रही थी, रिश्तेदारियां गिना रही हैं। आप इंटरनेशनल चैनल पे बैठी हैं, कोई फजूल बातें करने के लिए नहीं आते हैं हम लोग। हम बात करेंगे डिबेट जिस पे हो रही है उसकी, ना कि रिश्तेदारियों पे। ये खातून बात कर रही थी, मोहसिन नकवी उसके बहनों, उसके साले, ये बातें करने की नहीं होती हैं, जेब नहीं देती हैं पाकिस्तानी लोगों को। अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान होगा तो ऐसे लोग हैं जो भगौड़े किस्म की खातून बैठी हैं, ये बात अरे सर, उन पे गुस्सा मत उतारिए। आपको अपने हुक्मरानों पे गुस्सा आ रहा होगा, उन पे क्यों उतार रहे हैं? अभी मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, सुनिए मुझे, मैं दरमियान आ जाइए। शुभदा जी आते हैं, उस सब्जेक्ट पे आते हैं आपको लेके जो कहा गया, पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ये देखें, सड़क छाप किस्म के लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि थूक के चाट लिया। थूक के चाटा नहीं, हमने थूक चटाया और धूल भी चटाई आप लोगों को। अपनी आवाम को आप सड़क छाप लोग कहते हैं। मई से लेकर के आज तक दिनेश, आप अपनी हालत इतना ज्यादा आपके अंदर देखिए एक एलीट होने का भाव आ गया है कि आपको अपनी जनता सड़क छाप दिखाई देती है। आपको उसके जज्बातों की कोई कदर नहीं है। बिल्कुल कदर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी एक दिखा रहे थे कि नीदरलैंड से हम कब नीदरलैंड से आ रहे हैं, हम बेहतरीन तरीके से जीते। देखें, जब खेल में उतरते हैं तो एक टीम हारती है, एक जीतती है, ये याद रखिए। देखें, हम खेल खेलेंगे, हो सकता है हम हार जाएं, हो सकता है हम जीत जाएं, ये बात नहीं है। बात ये है कि अपना लोहा मनवाना और आपको समझाना कि आप ताकत नहीं है क्रिकेट की ताकत हम भी हैं। हम जो कहेंगे वो भी हम मनवाएंगे। हमने मनवाया, देखिए क्या मनवा दिया आपने, बताइए क्या मनवाया क्या, ये बताइए। सुन लीजिए, पाकिस्तान और मुसलमान, उसके घर में कोई दुश्मन 302 कत्ल केस में भी आए तो हम उसको माफ कर देते जब वो माफी मांगे। जब ICC हमारे पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे आगे, लोग आगे, बांग्लादेश के लोग आगे, हमसे बात किया, बात करके हम खेलेंगे, हम खेल के बताएंगे आपको। इरशाद अहमद खान साहब, आप लोग बातों में इतने बड़े बहादुर हैं। अरे आप इतने बड़े, नहीं, आपको मैंने 1.5 मिनट लगातार सुना है। आपने शुभदा जी को लेकर भी ऊपर नीचे कहा, मैंने इसलिए बोलने दिया कि एक तो आप अपने कैरेक्टर को एक्सपोज करते हैं, आप महिलाओं को लेकर भी कैसे बातें करते हैं वो, और दूसरे उन्होंने ये बताने की ना, उन्होंने तार जोड़ दिए, उन्होंने सर्किट पूरा कर दिया, उन्होंने बता दिया कि ये जो आपके यहाँ बत्तियां जलती बुझती हैं, ये किस सर्किट से जलती बुझती हैं। उन्होंने बता दिया किसके यहाँ कहां पे संबंध जुड़े हुए हैं। ये असल में ये वो रॉ नर्व है जिस पर हाथ रखा जाना आपको गवारा नहीं हुआ। नहीं, एक सेकंड, मेरे को फखर यूसुफजई साहब के पास जाने दीजिए। फखर यूसुफजई साहब, पाकिस्तान में ये जो लोग कह रहे हैं कि ये थूक के चाटने वाली स्थिति कर दी गई है, उनको सड़क छाप करार दिया गया, कहा गया कि ये लोग ये, और कल तो एक साहब मिले थे, वो ऐसे लोगों को नामाकुल, अपने ही लोगों को इस तरह कहा जाना, मतलब क्या ग्रांटेड ली जाती है क्या वहां की आवाम हुक्मरानों की तरफ से कि इनका क्या है, ये जो भी कहें हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं और जब जो चाहते हैं वो करेंगे। हम पाकिस्तान में, मैं फखर यूसुफजई से सवाल कर रहा हूं, आप जवाब न दें, आपके पास आऊंगा। गणेश जी, एक तो ये है कि वो आपके मीडिया पे बैठकर बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, वो कह रहे कि जी पाकिस्तान वीक पोजीशन पे था और अपनी बातें मनवा ली। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने तूका चाट लिया, कोई कहता है यू टर्न ले लिया।
पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया, मैं आपको बताता हूं कि डिप्टी चेयरमैन आईसीसी ख्वाजा इमरान साहब आए थे 2 दिन पहले, और उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी लाहौर में 5 घंटे की उनकी मीटिंग हुई। उसमें आपके जय शाह साहब भी ऑन बोर्ड थे और आपके बीसीसीआई के राजीव शुक्ला साहब भी ऑन बोर्ड थे। ठीक है, ऐसी बातें करना कि पहले जी ये कर दिया तो पाकिस्तान ने, तो ये आप कह रहे कि जी बाल कुरेदने में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो 2009 में श्रीलंकन टीम पे हमले के बाद तकरीबन 9-10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट अगर उस वक्त खत्म नहीं हुई, न बीसीसीआई उसको खत्म कर सकते हैं, न बीसीसीआई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई एहसानात है, न आईसीसी के कोई एहसानात है। आईसीसी का पाकिस्तान भी ऐसे मेंबर है जिस तरह इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। तो ये वाली बातें ना क्या करें कि जी ये हो गया था, वो हो गया था। बातें ये थी कि पाकिस्तान ने आप लोगों से कम ये करवाया कि जो आपने बांग्लादेश के साथ इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। नहीं, आप सुनिए, नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते। अरे आप सुनिए तो सही, ये जज्बा आपका भी और इरशाद अहमद खान साहब का भी ये कमाल का है। लेकिन सुनिए, बीसीसीआई अगर चाहे तो क्रिकेट खत्म हो जाएगा, ये शिवेंद्र ने अपनी तरफ से नहीं कहा है। ये आपके यहां पीसीबी के उस समय क्रिकेटर थे, वो बताएंगे, रमीज राजा ने ये बात कही थी। रमीज राजा ने ये बात कही थी कि अगर बीसीसीआई ये चाह लेगा तो हमारे यहां क्रिकेट खत्म हो जाएगा। और थूक के चाट लेने वाली बात हम लोग अपने घर से निकाल के नहीं आए, यहां पे हमने कहीं बनाया नहीं है, ये आपके यहां पर आवाम कह रही है। और आज ये सोशली आप जानते हैं पूरा ये ग्लोबल विलेज है। नहीं, अब आपको रास नहीं आए तो हलक के नीचे नहीं उगले तो हम मंगल ग्रह से लेकर आ गए। अरे सर कमाल की बात। लेकिन फखर यूसुफजई, कुछ सच्चाइयों को स्वीकारना चाहिए। सच्चाइयां ये हैं कि वो शर्त जिनको जो सॉलिडेरिटी बांग्लादेश के दिखाने का बहाना करके कदम आगे बढ़ाए गए थे, उससे कोई लेना देना नहीं था, वो वक्ती पॉस्चरिंग थी। और ये वक्ती पॉस्चरिंग थी, आखिरकार जब इसके लिए हां बोला गया तो ये बात सामने आ गई। फखर यूसुफजई से सवाल है। देखिए मेरी बात सुने, आप लोग जब पाकिस्तान मतलब कभी भी ये इवेंट था जब जिस वक्त आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी थी, 1 साल पुरानी बात है, 2025 फरवरी में पाकिस्तान उसका होस्ट था। उस वक्त भी आपके मीडिया पे एक जिसे कहते हैं कि एक जलजला आया होता था, और अब भी वही बातें हो रही होती कि जी पाकिस्तान ने बाइकआउट कर लिया। देखें, आईसीसी ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है, ये बेशक आप मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनके डिप्टी चेयरमैन लाहौर अगर आए हैं तो क्यों आए हैं? वो क्या मतलब यहाँ रोटी खाने आए हुए थे? वो रोटी खाने नहीं आए हुए थे, वो पाकिस्तान को मनाने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान ने जो अपनी बातें की है वो उन्होंने सुनी और उसके बाद ये डिसीजन लिया है। तो ये वाली बातें ना करें कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट, रमीज राजा ने कहा था तो क्या बीसीसीआई के कहने पे तो आप ये इतना अच्छा कि पाकिस्तान को चाहेगा तो आप नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट बोलती रहता है कि करती रहे। ये बात जो आप ये बात जो आप अक्रॉस द आपके एहसानात है अपने पास रखें। नहीं ये जो एहसानात है अपने पास रखें। ये जो अक्रॉस द बॉर्डर आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, एहसान करते ना करें। अरे एहसान आप अपने हुक्मरानों को ये बोलें कि एहसान अपने पास रखें, और आप अपने हुक्मरानों को बोलें कि एक स्टैंड अगर आपने लिया है तो उस पर कायम रहे। नहीं, अरे मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं एहसान की बात है। आपको अगर ये कहना है, और दूसरा आप अपने यहाँ के आवाम को ये समझाएं कि देखिए कितना रिक्वेस्ट किया है आईसीसी ने कितनी रिक्वेस्ट की है। वो यहाँ रोटी तोड़ने नहीं आए थे, वो यहाँ आरती लेके हमको मनाने आए थे। आवाम को समझा दीजिए ना, वो थूक के चाटा हुआ समझ रही है आपको। ये लोग जो फैसले लेते हैं, आप इंडिया को कन्विंस करें ना करें, चलिए इंडिया के साथ तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट मतलब पाकिस्तान का आधार, वो तो मेरे को समझ में आता है। जनरल सिवाज के पास मैं चलूंगा जरा। पाकिस्तान के यू टर्न्स देखिए, ये कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ कोई यू टर्न नहीं लिया गया और यहाँ कोई एहसान नहीं है, अगर खेल रहे हैं तो कोई एहसान नहीं है। और हमको तो बड़ा मनाया गया, आरतियां उतारी गई हमारी, कहा गया कि मान जाओ नहीं तो बड़ा नुकसान हो। उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है मान जाते हैं। ये जो हेकड़ी है ना, ये हेकड़ी कैसे दिखाने की होती है और कैसे वक्त आने पर फौरन यू टर्न लिया जाता है। और कोई वो जो कहा जाता है ना कि रीढ़ जिनकी होती है वो एक समय तक उस स्टैंड के साथ कायम रहते हैं, वरना उनमें वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी, कब किस तरफ झुकना है, हवा किधर की चल रही है, बड़े अच्छे से समझते हैं। जरा देखिए पाकिस्तान ने मारा यू टर्न। क्यों कह रहा हूं मैं, T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में तो आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। पहले भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बाद में आईसीसी के दबाव के बाद जिसको कह रहे हैं रिक्वेस्ट की गई, वो असल में ये आप जानते हैं कि ये जब लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जहां लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है क्योंकि आपको पेपर्स पे वो ड्राफ्ट करना होता है, वो वैसी कहा सुनी नहीं होती कि आप टेलीविजन चैनल पर बैठे अपने ही आवाम को आप कह दें कि ये सड़क छाप लोग हैं, ये नामाकुल लोग हैं। वहां पर लैंग्वेज में अगर किसी को
फटकारा भी जाता है तो ये कहा जाता है वी रिक्वेस्टेड। तो ये रिक्वेस्ट को उस तरह लिटरली ले लेना ये अच्छी बात है, ये शोभा देता है क्योंकि ये सूट कर रहा है। पहले कहा गया मैच पाकिस्तान में कराने पर हमको बड़ा यहीं पर होगा तो हम खेलेंगे, मैच पाकिस्तान कराने पर पाकिस्तान में हो इस पर अड़े, और बाद में भारत के मैच को यूएई में कराने पर सहमत हो गए। यहां पर क्या हुआ, कराची स्टेडियम में तिरंगा विवाद भी देख लीजिए, पहले क्या हुआ था, इसमें भारत का झंडा नहीं लगेगा कहा गया था और बाद में विरोध बढ़ा तो झंडा लगा। कहां कहां पर यू टर्न्स हुए, एशिया कप 2023 होस्टिंग ड्रामा, यहां पहले भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो एशिया कप नहीं, और बाद में हाइब्रिड मॉडल मानकर श्रीलंका में मैच खेला जाए। ये कई बार के जब यू टर्न हो जाते हैं तो आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि ये इसमें तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कप 2023 भारत का दौरा, पहले भारत नहीं जाएंगे और बाद में अहमदाबाद में मैच खेला गया, तो इसलिए ये लगता है कि देयर हैज टू बी समथिंग। इसमें क्या पॉइंट है जो प्रूफ करने की कोशिश की जाती है, जरा उसको भी समझते हैं। शोभिता जी, अगर ये हमेशा होता है तो पॉइंट क्या है जिसको ये पैटर्न क्या दिखाता है? देखिए दिनेश जी, अब जहां तक है कि मैं इरशाद जी की बात को एकदम रिस्पेक्ट करते हुए भाई बहनों की बात नहीं करूंगी, लेकिन एक मुद्दा बताती हूँ कि हुआ क्या था। एमिराती क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल ने एक ब्लंट ईमेल भेजा था पीसीबी को, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप वापस आइए 15 फरवरी को। अब एमिराती क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मोहसिन नकवी के ऊपर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद नूरानी ने यह खुलासा किया है कि दुबई में इनका कम से कम 5 से 6 बिलियन का प्रॉपर्टी है। अब दुबई में प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी ना इनकी। तो जहां तक बात रही, अब अहमद नूरानी का भी ये बात नहीं मानेंगे कि ये सही है, लेकिन ये तो एंटी चाइना भी करते हैं, यूएस जाते हैं, यूएस की फॉरेन लॉबी से एंटी चाइना का पैसा लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि अरे चाइना हमें भी पैसा दो, उसके बाद वहां के अपने क्रिकेटर्सों को सही जर्सी नहीं देते, एंटी स्वेटिंग जर्सी नहीं देते अपने ही क्रिकेटर्स को, एक ही दिन में सारी चीजें हो जाती हैं। आपके क्रिकेटर्स भी आपसे एकदम दुखी हैं। इमरान खान तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चीफ बोलता था, ट्रॉफी चीफ। तो अब भाई, अब दुनिया के वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर को जेल करके रखेंगे तो फिर क्या होगा? बातें करने आई हैं या क्रिकेट मैच पे बात करने? अभी केवल शोभिता जी को रखिए, एक साथ सब आवाजें मत दीजिए, क्योंकि शोभिता जी इसके बावजूद कि इनको ऊपर नीचे कहा जा रहा था सुन रही थी उस समय। हाँ, बात पूरी कीजिए। तो बात बस सिर्फ इतनी सी है कि ये जो है अपने पाकिस्तान में गेहूं जो इन्होंने खरीदा है, गेहूं तक 330 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फंगस लेडन गेहूं आया है मोहसिन नकवी के अथॉरिटी पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के आवाम के साथ मीडिया, आईएसआई, क्रिकेट बोर्ड, सारी चीजें तो इनकी गुलामी कर रही हैं, बाउंसर तो वो खा रही हैं। आप ये कह रही हैं कि ये वजह है, जब सबको अपनी जेब में समझा जाता है तो आवाम को सड़क छाप कह दिया जाता है। लेकिन मैं जनरल सिवाच के पास आना चाहता हूं। जनरल सिवाच, हालांकि ये फौजी डोमेन से काफी बाहर की बात है, लेकिन क्या ये बात ये स्थापित करती है कि पाकिस्तान को एक्चुअली हर एक फील्ड में यू टर्न्स लेने आते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर कर रहा था, और क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको उकसाया कि जो फैजुर रहमान जो उनका एक प्लेयर था आईपीएल के अंदर, उसको नहीं रखा गया, कि आप ये कहें कि ये जो मैचेज आपने खेलने भारत में ये नहीं खेलने सिक्योरिटी रीजन से, आप ये बताएं आप भारत से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड कौन सा देश है आपको क्रिकेट खिलाने के लिए? तो ये लगता है पाकिस्तान के उकसाने पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये एक फैसला लिया, और फिर जब 14-2 से ये चीज हार गया आईसीसी में, सभी कंट्रीज ने बोला कि बिल्कुल गलत है, बांग्लादेश को भारत में खेलना चाहिए। तो अभी पाकिस्तान को अपना कुछ ना कुछ करके दिखाना था कि हम भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे, मगर वही जब आईसीसी ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगे, तो उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया, यू टर्न कर दिया, थूक के चाटने वाली बात कर दी। अगर किसी को नुकसान हुआ है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हुआ है, और उसकी वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी को भी धोखा दे सकता है, सर ये और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को ये पता था। क्या बांग्लादेश को ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गया है कि बांग्लादेश में 4 लाख 2 लाख से 4 लाख औरतों के साथ जो अत्याचार हुए वो भूल गया है बांग्लादेश, या पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसी ने बांग्लादेश के ऊपर ये सब जुल्म सितम किए थे? ये जो सॉलिडेरिटी क्रिकेट की दिखाई जा रही है, जब लोगों को हलाक कर दिया गया, लाखों लाख लोग मार दिए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, उन लोगों के साथ अत्याचार किए गए जो उसी दीन को मानने वाले थे जिस दीन की बुनियाद पर कहा जाता है कि ये मुल्क बनाया गया, तो फिर ये क्या दिखाता है? क्रिकेट में सॉलिडेरिटी और असल दुनिया में
हलाक किए जाने का खेल। बहरहाल कब कब खेल को हथियार बनाया गया जरा वो भी देखिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार का दांव ये तो आप देख ही रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाइब्रिड मॉडल पर अड़ियल रुख आपको मालूम है। 2023 वर्ल्ड कप खेलने पर महीनों तक सस्पेंस बनाए रखा गया ये भी आपको मालूम है। 1978 में जीत के लिए लोकल अंपायरिंग को हथियार बनाया गया ये ओपन है, पब्लिक डोमेन में है। वकार यूनुस ने मैदान पर नमाज पढ़कर सांप्रदायिक रंग भी इसको देने की कोशिश की गई और ये अकेला मामला नहीं है। जब सीमा पर तनाव था 1987 जियाउल हक जयपुर मैच देखने आए। पाकिस्तान जब भी राजनीतिक आर्थिक मोर्चे पर घिरा तो खेल को हथियार बनाया है उसने, और इसीलिए आपको वो भी याद होगा जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि इमरान खान ने कहा था कि कश्मीर का फैसला तो क्रिकेट के मैदान पर हो जाना चाहिए। क्रिकेट को यह रंग दिया जाना, इस पर क्योंकि आप तो शिवेंद्र पाकिस्तान का दौरा करके भी आए हैं, आपने इस किताब भी इस पर लिखी है, वहां के लोगों से भी आपकी बात हुई है। आपने मुझे यह भी बताया था कि कैसे कई जगहों पर जाने पर आपको ये लगता ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान से कहीं अलग हैं, पाकिस्तान में ही हैं। लेकिन ये खेल को भी हथियार बनाए जाने का वहां जो चलन रहा है, इसके पीछे वहां के लोग क्या कहते हैं? दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है, सोचिए कि जिस 2009 पर जितना फख्र से साहब बता रहे हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं कि उसके बाद भी हमारी क्रिकेट नहीं मरी, जिस घटना ने पाकिस्तान की क्रिकेट पर काला धब्बा लगा दिया, एक अंतरराष्ट्रीय टीम पर अटैक हो गया, 40 मिनट तक गोलियां चलती रही लाहौर के कलमा चौक पर, अगर वो भी फख्र की बात है तो आप सोच लीजिए क्या दिमाग है। दूसरी चीज, सईद अजमल पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की सरकार ने जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया। ये पाकिस्तान की हालत बता रहा हूं आपको। उसके बाद पिछले 10 साल में कम से कम आधा दर्जन बार ये खबर आई है कि पाकिस्तान के पास प्रायोजक ही नहीं है। तो ये कह देना कि रमीज राजा ने जो कहा था और हम बहुत एहसान नहीं है और ये नहीं है, आपका क्रिकेटर कह रहा है। टेस्ट क्रिकेट में सईद अजमल ठीक ठाक नाम है कि साहब प्रधानमंत्री का दिया चेक बाउंस हो गया। टीम के पास स्पॉन्सर नहीं होते हैं, टीम के खिलाड़ी जो अपनी सर्जरी कराते हैं अपनी जेब से पैसे देते हैं। अरे साहब, और मोहसिन नकवी का जिस तरह से मोहतरमा ने परिचय दिया उसमें यह भी जोड़ लीजिए कि वो तो ट्रॉफी लेके भाग गए, आज तक ट्रॉफी नहीं दी। कुल मिलाजुलाकर बीसीसीआई आईसीसी बड़कपन दिखाता है दिनेश। इसको अगर ये कहा जाए कि रिक्वेस्ट और ये कुछ नहीं है, ऐसा नुकसान आईसीसी का भी होता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो टेलीकास्ट से लेकर तमाम नुकसान उनको भी होते, लेकिन वो नुकसान झेल सकते हैं। आईसीसी वो आज स्थिति में है कि अगर ये मैच नहीं होता तो आईसीसी पर कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेलता तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जो हश्र पाकिस्तान में हॉकी का हुआ, जो हश्र फुटबॉल का हुआ, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक त्रिकोण पर स्टेडियम बना हुआ है लाहौर में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल का। जो अभी बता रहे थे कि 2009 में अटैक के बाद हमारा क्रिकेट खत्म नहीं हुआ, बड़ी फक्र की बात है ये, तो फिर वो हो जाता वो इस बार, इसीलिए समझ में आ गई। वरना ये जो पूरा हफ्ते भर का ड्रामा था ना, ये ड्रामा इतना चलता नहीं। और अगर इतनी वो थी तो ये भी बता देते ना कि अगर नॉकआउट मैच में भारत पाकिस्तान होगा तब क्या करेंगे। यहां तो डर रहे थे। अपने व्यूअर्स को बता देते हैं दिनेश, वनडे वर्ल्ड कप में 8 बार भारत पाकिस्तान भिड़े हैं, आज तक एक भी बार जीत नहीं पाया है पाकिस्तान। T20 में 8 बार भिड़े हैं, 6 बार हारा है, एक मैच टाई हुआ, एक मैच जीता है। तो ये बेकार की हेकड़ी दिखाते हैं। और क्रिकेट का इस्तेमाल तो जैसे आप बता रहे हैं सियासत के तौर पर और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो सबको पता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी इसी को तो कहते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी चेक पे दस्तखत करें और वो दिए जाए और वो बाउंस हो जाए, इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। और ये सईद अजमल कह रहे हैं, बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड सईद अजमल ये कह रहे हैं। और वो भी आपने बताया कि ये क्रिकेट खत्म हो जाएगा वाली बात आप अपने घर से लेकर नहीं आए हैं, ये रमीज राजा ने ये बात कही थी और पीसीबी की मीटिंग में कही थी। तो इस पर ऐतराज करके हमसे झगड़ने का क्या फायदा है? लेकिन आगे की बतौर चेयरमैन कही थी। हाँ, बतौर चेयरमैन कही थी। अब ये फखर यूसुफजई से इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, हर बार ये पलटी वाली स्थिति आती क्यों है, पलटता क्यों है पाकिस्तान? वैसे तो कहा जाता है एक विष खोपड़ा होता है जो बहुत मिलता जुलता है गिरगिट से, काट कर पलटे तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्या पलटना ये असल में एक चरित्र है? पलटने से किसी तरीके का डेंट, एट्रिशन अपने दुश्मन को देने की कोशिश होती है? होता क्या है, क्यों होता है, हर बार क्यों पलटता है पाकिस्तान? पहला कारण जनता को खुश करने के लिए होता है क्या? हैसियत से ज्यादा बड़बोलापन इसलिए कि जनता के सामने हम दिखा दिया जाए कि हम वो हुक्मरान हैं, हमसे बेहतर आपको कोई नुमाइंदगी दे नहीं सकता, देखिए हम कितने बड़े पहलवान हैं। क्या इसलिए ऐसा होता है? पीसीबी और पाकिस्तान सरकार को पता है कि भारत के बगैर पैसा आएगा नहीं क्या, लेकिन उसके बावजूद बीच में एक स्टैंड तो लिया ही जा सकता है, इसलिए ऐसा कर लो। क्यों होता है, क्यों पलटता है पाकिस्तान? तीसरा कारण, अमेरिका, यूएई या चीन का फोन आते ही क्या असल में रुख बदलता है? क्या जिसको मित्र देश कहकर कहा गया कि मित्र देशों का फोन आता है तो हम बदल लेते हैं अपना रवैया, क्या वाकई वैसा होता है? भारत के आगे कोई हेकड़ी ज्यादा देर तक लेकिन चलती देखी नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद पलटना ये राष्ट्रीय चरित्र क्यों दिखाई देता है? ये पहली बार नहीं है।
पलटने के संदर्भ में केवल क्रिकेट का मैदान नहीं है, पलटने के संदर्भ में आप सेना के बारे में, जब 71 में ही देख लीजिए आप क्या हुआ था उस समय। डॉन ये छाप रहा था कि जब तक हम भारत को घुटनों में नहीं ला देंगे जंग जारी रहेगी, और ये उसके एक दिन बाद का निकला हुआ संस्करण है कि 93 हजार फौजियों ने पतलूनें उतार दी थी, सरेंडर कर दिया था। तो ये जनरल सिबाच, ये पलटने की पीछे वजह क्या होती है? आखिर तो थू ही होती है ना। हाँ बिल्कुल दिनेश, ये सच्चाई 1971 की आपने याद दिला दी। और 93 हजारों ने एक तो वहां पर सरेंडर किया, और दूसरा उस समय तक जो इनके एक प्रकार से डिक्टेटर थे, वो ये बताते रहे थे कि पाकिस्तान भारत से जो युद्ध जीत रहा है तो अपने अवाम को हरदम गलत बताते हैं, डायरेक्शन लेस करते हैं, झूठ बोलते हैं, और जब सच्चाई आती तो इनको समझ नहीं आता करें तो करें क्या। ये सच्चाई है। पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो कि कारगिल की लड़ाई में, जब मैं वहां एज ए सीओ था, इन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे जवान नहीं है। सर ऑपरेशन सिंदूर में भी तो हमने यही देखा, ऑपरेशन सिंदूर में तो फील्ड मार्शल बन गए। उसके बाद पिटाई होने के बाद अपने लोगों को चूरन कैसे बेचा जाता है हेकड़ी का, उसके बाद वो फील्ड मार्शल बन जाते हैं। और ये अगर आपको ये लग रहा है कि ये पलटना काम नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। आप अपने टारगेट ऑडियंस को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं किसी हद तक कि हम देखिए हम ही पहलवान हैं, असल में जंग हम ही जीत कर आए हैं। पलटने के फायदे भी होते हैं। और कौन कहता है कि जज्बे वाली कौम को लड़ने के लिए फौज की जरूरत होती है, सैनिकों की जरूरत होती है? उनके सैनिक सरेंडर भी कर दें तो वो जंग हारते नहीं है, और उनके चेक बाउंस भी हो जाएं तो इसमें कुछ गलत थोड़ी होता है। जज्बे वाली कौम की आखिरकार यही निशानी होती है। इससे तो यही दिखाई देता है, क्योंकि फिर उसके बाद आईसीसी आता है और पीसीबी से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मैच खेलेंगे। यहीं पर इस चर्चा को विराम देता हूं। असलियत आपके सामने है, फैसला भी आपको करना है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।